एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था भोला। नाम भोला और काम भी ऐसा ही था। वो बड़ा ही सीधा साधा था। गांव के लोग उसे मंद बुद्धि ऐसा कहते थे। वो जहाँ भी काम करता उसे कुछ दिन बाद उसे काम से निकाल देते। क्यों? क्योंकि दुनियादारी उसे आती नहीं थी, छल कपट उसमें था नहीं। इसी वजह से वो कहीं भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता था। जहाँ भी वो काम करता उसे कुछ दिन बाद उसे वहाँ से भगा देते। लोग उसे चिढ़ाते। ऐसे भोला बड़ा उदास हो गया और एक दिन वो मंदिर में जाके भगवान के सामने रोने लगा और भगवान से कहने लगा कि हे ईश्वर, सब मुझे चिढ़ाते हैं, कोई मुझे काम नहीं देता। और ऐसा कह के रोने लगा। उसे खाने खाने की आफत हो गई और वो बड़ा उदास था। जब वो भगवान के मंदिर में रो रहा था तो मंदिर के पीछे एक चोर छिपा था। चोर ने भोला को रोते हुए सुना तो वो बाहर निकल के आता है और चोर कहता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? भोला कहता है कि क्या काम करना होगा, तुम क्या काम करते हो? वो चोर कहता है कि मैं चोरी करता हूँ। भोला कहता है पर मुझे तो चोरी करना नहीं आता। चोर कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चोरी करना सिखा दूंगा। तो क्या तुम मेरे साथ काम करोगी? भोला कहता है ठीक है। अब दोनों निकल पड़ते हैं चोरी करने। चोर एक खेत में घुसने लगता है चोरी करने। चोर ने भोला को एक पेड़ पे बिठा दिया और कहता है कि यहीं तुम बैठ के देखते रहना, खेत का मालिक जैसे ही आएगा तुम आवाज़ लगा देना। भोला कहता है ठीक है। तभी चोर खेत में घुसता है चोरी करने। थोड़ी देर बाद भोला चिल्लाने लगता है, मालिक देख रहा है, मालिक देख रहा है। ऐसे जैसे ही वो पुकारने लगा चोर हड़बड़ा के बाहर आता है और आगे इधर उधर देखता है। चोर कहता है कि मैंने तो चारों तरफ देख के मैं खेत में गया था, मालिक इतनी जल्दी कैसे आ गया? तुमने कहाँ देखा मालिक को और कितनी दूर देखा? भोला कहता है कि खेत का मालिक कौन है ये तो मैं नहीं जानता, पर सारी जगह का मालिक ज़रूर देख रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हें आवाज़ लगाई। वो मालिक देख रहा है, आखिर में हिसाब तो उसे ही करना है ना, चोरी करोगे तो। ये सुन कर के चोर हक्का बक्का रह गया और भोला की बात उसे दिल से लग गई और उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो कहने लगा कि मुझे कई लोगों ने समझाया कि ये काम गलत है, मत करो, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे सच में ये सिखा दिया कि खेत का मालिक जो भी हो, आखिरकार हिसाब तो उस मालिक को ही करना है। ये सोच के वो भोला से कहता है कि तुम्हारे सीधेपन की वजह से तुम्हें दुनिया ने तुम्हारी महत्व को नहीं समझा, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही हम जैसे लोग सुधर जाते हैं। चलो आज से हम ये काम नहीं करेंगे। आज से मैं नेकी का काम करूँगा। हम दोनों मिलके काम करेंगे और जो भी मिलेगा ईमानदारी से मिल बांट के खाएंगे। भोला की वजह से चोर भी सुधर गया और वो गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पे आ गया और भगवान ने भोला की ज़िंदगी भी बना दी। जय श्री कृष्ण मित्रों।